तो टीम इंडिया T20 क्रिकेट के शिखर पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपनी ही जमीन पर, अपने घर में इस ताज को बचा पाएंगे? क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप की जो राह है ना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और ये बात कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा है, ये सीधा सीधा बयान आया है भारत के पूर्व चीफ सिलेक्टर क्रिस श्रीकांत की तरफ से। मतलब एकदम विस्फोटक बयान। और ये बयान ना टीम इंडिया के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। कह सकते हैं कि ये उस तूफान की बस पहली लहर है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई 2024 में इतनी शानदार जीत मिली, हम वर्ल्ड चैंपियन बने, और उसके बावजूद आज टीम इंडिया पर इतने सवाल क्यों? मतलब चैंपियन बने हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और भविष्य को लेकर इतनी चिंताएं होने लगी हैं। यही जो कन्फ्यूजन है, यही जो विरोधाभास है ना, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस डबल प्रेशर की जो टीम इंडिया झेल रही है। एक तो आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं और ऊपर से आप मेजबान देश भी हैं। ये एक ऐसी चुनौती है, सच कहूं तो, जो किसी भी अच्छी से अच्छी टीम की कमर तोड़ सकती है। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि हम कोई पहली बार के चैंपियन नहीं हैं। भारत T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुका है। 2007 वाली वो धोनी की कप्तानी में ऐतिहासिक जीत, और फिर 2024 की ये ताज़ा सफलता। इन जीतों ने हमें इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी टीमों में से एक बना दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। इतिहास जो है वो हमारे साथ नहीं है। देखिए, आज तक T20 वर्ल्ड कप में कोई भी टीम लगातार 2 बार नहीं जीती है, बैक टू बैक कभी नहीं। और तो और कोई भी मेज़बान देश, मतलब होस्ट नेशन, अपने घर में आज तक ट्रॉफी नहीं उठा पाया है। तो सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया इस डबल जिंक्स को, इस दोहरे अभिशाप को तोड़ पाएगी? चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरी बहस की आग में घी का काम कर रहा है, और वो है टीम सिलेक्शन। श्रीकांत ने सबसे पहले जो बात उठाई वो थी वाइस कैप्टनसी को लेकर। मतलब ये फैसला थोड़ा हैरान करने वाला था। अक्षर पटेल एक सीनियर प्लेयर, उनको हटाकर शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी दे दी गई। और गिल तो आप देखिए लंबे समय से T20 इंटरनेशनल टीम का हिस्सा भी नहीं थे। तो ये फैसला क्यों लिया गया? इससे टीम में एक तरह की अस्थिरता ही तो पैदा होती है। और बात सिर्फ वाइस कैप्टनसी की नहीं है। श्रीकांत ने कुछ और खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर भी सीधे सीधे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे और यहाँ तक कि हर्षित राणा, इन सबका जो सिलेक्शन है वो उनके हाल के परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि पुराने नाम पर हुआ है। तो क्या सिलेक्टर्स सच में करंट फॉर्म को देख ही नहीं रहे हैं? तो मतलब श्रीकांत का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी आगे देखने के बजाय पीछे देख रही है, अतीत में अटकी हुई है। IPL जो टैलेंट को परखने का सबसे बड़ा स्टेज माना जाता है, ऐसा लग रहा है कि इस बार उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। और ये क्रिकेट की एक बहुत पुरानी बहस है, आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए या एक ऑलराउंडर। देखिए, रिंकू सिंह एक स्पेशलिस्ट फिनिशर हैं, उनका काम है आकर मैच खत्म करना। दूसरी तरफ है वॉशिंगटन सुंदर, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ऑप्शन देते हैं। सेलेक्टर्स ने यहाँ टीम बैलेंस को चुना, पर क्या ये सही फैसला था? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर फैन के दिमाग में है, नंबर 5 पर बैटिंग कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले ढूंढना ही होगा, हर हाल में। संजू सैमसन है, जितेश शर्मा है, शिवम दुबे भी हैं। आखिर इस क्रूशियल पोजीशन पे खेलेगा? तो ये तो हुई सिलेक्शन की बात। अब जरा टीम के उन बड़े नामों, उन सुपरस्टारों की बात करते हैं जिनका फॉर्म चिंता का सबब बना हुआ है। और ये चिंता सिर्फ एक्सपर्ट्स को नहीं है, फैंस भी परेशान हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं, खासकर जब टीम के बड़े खिलाड़ियों के फॉर्म की बात आती है। ये जो लिस्ट है ना, ये सच में डराने वाली है। सूर्य कुमार यादव, स्काई, जिनका बल्ला चलता था तो मैच एक तरफा हो जाता था, वो 2025 की शुरुआत से ही आउट ऑफ फॉर्म है। शुभमन गिल के फॉर्म को तो भयानक कहा जा रहा है। और सोचिए, जसप्रीत बुमराह, दुनिया का बेस्ट बॉलर, वो भी 2025 में स्ट्रगल कर रहा है। ये सब इंडिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और फैंस के बीच एक आम राय ये बन रही है कि टीम जो कुछ मैच जीत भी रही है ना, वो बस कुछ कमजोरियों पर पर्दा डाल रही है। ऐसा लग रहा है कि टीम अभिषेक शर्मा जैसे 1-2 यंग प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है। सवाल ये है कि अगर ये युवा खिलाड़ी फेल होते हैं तो क्या टीम के पास कोई दूसरा प्लान है? कोई प्लान भी है भी या नहीं?
और अब आते हैं भारत की उस सबसे पुरानी और शायद सबसे बड़ी समस्या पर, नॉकआउट मैच। वो प्रेशर वाले मैच जहां हम अक्सर बिखर जाते हैं। और ये एक और फैन का कमेंट है जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल की बात कह रहा है। वो डर, वो चिंता कि क्या हम एक बार फिर से बड़े स्टेज पर नॉकआउट में चोक कर जाएंगे। ये जो टाइमलाइन है ये भारत की हालिया कहानी बयां करती है। 2021 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2022 में सेमीफाइनल से बाहर और फिर 2024 में हम चैंपियन बने। एक ऐतिहासिक जीत। तो 2026 को लेकर सवाल यही है कि 2024 की जीत क्या सिर्फ एक बार की बात थी, एक एक्सेप्शन था, या फिर ये एक नए दौर की शुरुआत है? तो आखिर में सवाल वही का वही है। एक तरफ सिलेक्शन के पेंच, दूसरी तरफ सीनियर खिलाड़ियों का फॉर्म और ऊपर से नॉकआउट का वो पुराना प्रेशर। इन सारी चुनौतियों के बीच क्या टीम इंडिया अपने घर में अपने लोगों के सामने खिताब बचा पाएगी, या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात पक्की है, 2026 T20 वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा रोमांचक और ड्रामा से भरा होने वाला है।